Hello guys, welcome back to on YouTube channel. I'm Dhananand Kumar from अध्ययन क्लासेस। देखिए आज का क्लास आपको थंबनेल से पता चल गया होगा कि क्या चीज का है, यानी कि नाटो संगठन के बारे में चर्चा करने वाला हूं। हाल ही में एक नया मेंबर इसमें पार्टिसिपेट किया है, उसके बारे में मैं जिक्र करूंगा। देखो बाबू, हमको जिक्र सिर्फ नाटो के बारे में नहीं करना है, हमको इसकी इतिहास कहां से शुरू हुआ था, इसका क्या क्या प्रश्न इसके संबंधित बन सकता है, मैं एक एक प्रश्न का पोस्टमार्टम करूंगा और तहस नहस कर दूंगा, बिखेर के रख दूंगा। आपको पता चलता होगा कि सर का क्लास देखने से क्या फायदा है। करेंट अफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से जितना भी योजना थी प्रश्न बन सकती है, मैं एक एक प्रश्न को आपके साथ रखूंगा। देखिए, तो हम आपसे एक रिक्वेस्ट करते हैं कि आप इस चैनल पर अगर नए आए हो या फिर बने हो तो आप इस चैनल को सबसे पहले प्रमोट कीजिए, मतलब कि सभी के साथ शेयर कर दीजिए, ताकि एक भी बच्चा को ऐसा महसूस ना हो कि मैं कुछ पढ़ने का भूल कर दिया। आप अगर किसी को बताते हो तो इसमें आपका भी फायदा है। आपका फायदा क्या चाहिए, आप भी सफल हो जाओगे कि हाँ सही समय पर सही वक्त पर हमें किसी ने ध्यान को खोल दिया। दूसरी पॉइंट मैं बोलना चाहता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, क्योंकि बेल आइकन को आप प्रेस कर दीजिए। क्यों हम बोलते हैं इस बात को, जो भी अगर नई सूचना आपको इस चैनल पर मिलेगा, आपको पास अगर बेल आइकन दबाया हुआ है तो नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जाएगी। ठीक है, तो चलिए उसी जोश जुनून के साथ मैं शुरुआत करता हूं कि एपीजे अब्दुल कलाम की कहानी से मैं शुरू करता हूं। बहुत लाइक करता है एपीजे अब्दुल कलाम का। तुम अपने सोच सकते हो कि एक पेपर बेचने वाला, यानी कि एक पेपर बेचने वाला इस भारत के दिल पर राज कर सकता है, एक पेपर बेचने वाला भारत के राष्ट्रपति बन सकता है। तो मैं गरीब में पैदा हुआ हूं या किसी चीज में पैदा हुआ हूं, ये हमारे लिए मायने नहीं रखता। हम संघर्ष करके मैं कुछ भी हासिल कर सकता हूं, कुछ भी प्राप्त कर सकता हूं। तो चमकना है, अगर तुम चमकना चाहते हो, इफ यू वांट टू शाइन, अगर तुम चमकना चाहते हो सूर्य की तरह, तो सूर्य जितना जलता है, जितना तपता है, उतना आपको भी तपना पड़ेगा। इफ यू वांट टू शाइन लाइक ए सन, देन फर्स्ट बर्न यू लाइक ए सन। चलिए तो शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ है कि नाटो, यानी कि नाटो को हम नाटो नहीं बोलते, नक्टा बोलते हैं। ये नक्टा है, याद रखना, इसको क्या बोलते हैं, नक्टा। समझाने के लिए बोले नक्टा, यानी नक्टा नाटो में, यानी नक्टा का 31वां सदस्य किसे बनाया गया। तो अब देखिए इसकी शुरुआत कहां से होती है, मैं वहां से लेकर चलता हूं। अब शुरुआत इसकी कहां से है जो देखते हैं। इसका आंसर तो हम आपको बताए, फिनलैंड हो गया। ठीक है, कैसे आएगा आपको देख लीजिएगा। यहाँ देखिए कहानी है सेकेंड वर्ल्ड वार। सेकेंड वर्ल्ड वार कब हुआ था, ये प्रश्न तो आपसे सबसे पहला बन गया छोटे। सेकेंड वर्ल्ड वार, सेकेंड वर्ल्ड वार कब हुआ था छोटे, पहला प्रश्न ये आपका हो गया। तो सेकेंड वर्ल्ड वार की शुरुआत जो है वो 1939 में हुआ था। 1939 में हुआ था और 1945 में इसकी समाप्त हो गया था। यानी सेकेंड वर्ल्ड वार का शुरुआत जो है वह 1939 में हुई थी, 1939 ईस्वी में हुआ था और 1945 ईस्वी में समाप्त हो गई थी। अब इसके बाद इस समय क्या था कि इस समय दो बड़े बड़े योद्धा चलता था। एक योद्धा था क्या चीज, तो एक योद्धा का नाम था यूएसएसआर। एक योद्धा का नाम था यूएसएसआर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं छोटे, जिसको हम लोग बोलते हैं सोवियत संघ, यूएसएसआर। और एक योद्धा था यूएसए, इसको कौन नहीं जानता, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो आपसे ये अगर कोई फुल फॉर्म भी पूछ ले तो इसको भी याद रखना। याद रखना क्या चीज, यूनियन यूनियन सोवियत यूनियन सोवियत ऑफ सोशलिस्ट रिपब्लिक्स, यूनियन
यूनियन यूनियन सोवियत यूनियन सोवियत ऑफ सोशलिस्ट यूनियन सोवियत ऑफ सोशलिस्ट रिपब्लिक सोशलिस्ट रिपब्लिक। क्या याद रहेगा ना छोटे? रिपब्लिक्स। तो ये है फुल फ्रॉम यूएसएसआर को। इसी को हम जानते हैं छोटे सोवियत संघ के नाम से भी जानते हैं। याद रखना, सोवियत संघ के नाम से हम यूएसएसआर को जानते थे। इसी का नाम था सोवियत संघ। तो आई होप, मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा ये सोवियत संघ यूएसएसआर। दो योद्धा हुआ करता था, एक था कौन? यूएसए, और एक है यूएसएसआर, यूनाइटेड सोवियत ऑफ सोशलिस्ट रिपब्लिक। सोवियत संघ इसको बोलते थे। इसमें था क्या चीज कि इसका एक क्या हुआ करता था, एक ऐसा देश था, तो ये आपको याद रखना है, पूंजीवादी देश था। कौन था? सोवियत यूएसए जो था वो कैसा देश हुआ करता था? पूंजीवादी देश हुआ करता था। लेकिन यूएसएसआर क्या होता था? साम्यवादी देश हुआ करता था। आप हड़बड़ाना मत, प्रश्न कहाँ से बन रहा है, कहाँ से मैं इसको शुरुआत किया हूँ, हड़बड़ाना मत। ये कैसा था? तो आप बताओगे क्या चीज कि सर ये था पूंजीवादी। क्या था? पूंजीवादी देश। कैसा देश था? पूंजीवादी देश। कौन? तो आप बताओगे यूएसए। और यूएसएसआर क्या था? तो याद रखना, साम्यवादी देश था। साम्यवादी देश हुआ करता था। तो देखो यहां से एक प्रश्न बहुत अच्छा बनता है, आपसे पूछा जाएगा कि साम्यवादी का हेड कौन था? तो आप बताना है सोवियत संघ। साम्यवादी का हेड कौन था? सोवियत संघ। और पूंजीवादी देश का हेड कौन हुआ करता था? यूएसए। यानी कि पूंजीवादी देश का हेड कौन था? तो यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। और साम्यवादी देश का हेड कौन हुआ करता था? तो आप बताओगे कि यूएसएसआर, सोवियत संघ, इसका हेड हुआ करता था। यानी कि पूंजीवादी का हेड कौन था? पूंजीवादी हेड का हेड था यूएसए। और सोवियत संघ का हेड था कौन था? साम्यवादी का हेड था कौन? यूएसएसआर। अब इसके बाद की कहानी है क्या चीज, जो देखो इसकी बाद की कहानी है क्या चीज। एक मिनट जैसे पॉज करना पड़ेगा। देखिए एक मिनट, अब देखिए इसके बाद बताया गया जी पूंजीवादी और साम्यवादी। जैसा टेक्निकल स्थिति हो जाता है। पूंजीवादी देश का हेड कौन था? यूएसए। और साम्यवादी देश का हेड कौन हुआ करता था? तो याद रखना यूएसएसआर। लिख लेना, ये हेड था, याद रखना छोटे। हम आराम से बताता हूं, हमको में कोई हड़बड़ी नहीं है, हमारे में किसी भी प्रकार का हड़बड़ी नहीं है। अब इसके बाद क्या हुआ छोटे कि यूएसए यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, इन्होंने क्या किया? तो इन्होंने क्या किया? सैन्य गुट बनाया। और इन्होंने भी एक सैन्य गुट बनाया। इन्होंने यूएसएसआर दोनों मिलकर एक सैन्य गुट का निर्माण किया। क्या चीज का निर्माण किया? सैन्य गुट का निर्माण किया, जिसका नाम था क्या चीज? इसका नाम था नाटो। इसका क्या नाम था? नाटो। किसका सैन्य गुट का नाम था? याद रखना, यूएसए यानी पूंजीवादी देशों का सैन्य गुट का नाम क्या था? नाटो। और यूएसएसआर ने भी सैन्य गुट का निर्माण किया, इसका नाम था क्या चीज? तो याद रखना, वार्सा पैक्ट। क्या नाम था इसका? इसका नाम था वार्सा पैक्ट। इसका क्या नाम था छोटे? इसका नाम था वार्सा पैक्ट। क्या बातों को समझ में आ रहा है? वार्सा पैक्ट किसका था सैन्य गुट? तो याद रखना यूएसएसआर का। यूएसएसआर का वार्सा पैक्ट था सैन्य गुट, और नाटो किसका था? यूएसए का। अब इसके बाद क्या हुआ कि जब 1991 में क्या हुआ? 1991 यानी 1991 ईस्वी में जब इस वार्सा पैक्ट
का विघटन हो गया तो इसके द्रव्यांत एक नया देश बना और उस देश का नाम था रूस। उस देश का क्या नाम है? रूस। इस वारसा पैक्ट का जब विघटन हुआ छोटे, यानी कि वारसा पैक्ट का जब विघटन हुआ, क्या हो गया? विघटन हो गया तो इसके द्रव्यांत 1991 ईस्वी में क्या हुआ? वारसा पैक्ट समाप्त हो गया और इसके बाद एक नया चेहरा हमारे सामने नजर आया और वह चेहरा था क्या चीज? रूस। ये चेहरा कौन था? रूस। याद रखना, कौन था? रूस। कौन था? रूस। याद रखना। और वारसा पैक्ट 1991 ईस्वी में क्या हो गया? समाप्त हो गया। इसको विघटन होने के चलते एक नया चेहरा नजर आया, वो था रूस, और वारसा पैक्ट की कहानी समाप्त हो गई। क्या हो गया? समाप्त हो गया। तब कहानी इसके बाद क्या हुआ? यानी वारसा पैक्ट समाप्त हो गया, यूएसएसआर का देश एक नया चेहरा नजर आया, रूस। यानी कि अब इसके बाद सोवियत संघ की कहानी खत्म हो गई और नया चेहरा अब दिखाई देता है, कौन? रूस। जो रूस किसका हिस्सा है? तो आपसे प्रश्न पूछा गया है, रूस किसका हिस्सा था? तो रूस यूएसएसआर का हिस्सा है। क्यों? कैसे बताओगे? क्योंकि जब एक वारसा पैक्ट इसका बनाया गया था, यानी कि यूएसएसआर के द्वारा सैन्य गुट एक बनाया गया था वारसा पैक्ट, 1991 ईस्वी में इसको समाप्त कर दिया गया, विघटन हो गया, तब एक नया चेहरा आया हमारे सामने और वह था कौन? रूस। याद रखना, तो रूस किसका हिस्सा है? यूएसएसआर का। ठीक है। अब इसके बाद जरा सा इसकी चर्चा कर लेते हैं। किसका? नाटो का चर्चा कर लेते हैं। तो आपको नाटो के बारे में क्या पता होगा कि नाटो का जो हेड क्वार्टर है, यानी कि मुख्यालय जो है, वह कहाँ स्थित है? तो आपको भली बात ही पता होगा, नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स में स्थित है। कहाँ स्थित है? ब्रुसेल्स। और ब्रुसेल्स किसकी राजधानी है? बेल्जियम की राजधानी है। याद रखना, बेल्जियम की राजधानी कहाँ है छोटे? तो ब्रुसेल्स। और ब्रुसेल्स में किसका हेडक्वार्टर स्थित है? हेडक्वार्टर है स्थित नाटो का। और नाटो में जो देख रहे थे, नाटो का स्थापना जो है, यानी नाटो का स्थापना 1949 में हुआ था। यह भी क्वेश्चन आपको याद रखना है। नाटो का स्थापना कब हुआ था? तो नाटो का स्थापना 1949 में हुआ था, 1949 ईस्वी में हुआ था। इसके बाद इस समय जो नाटो में जो है वह 30 मेंबर शामिल थे। इसमें नाटो का सदस्य कितना था? तो नाटो का सदस्य था 30। नाटो का कितना सदस्य था छोटे? 30। और हाल ही में एक शामिल हो गया, कौन? तो नाटो में एक और शामिल हो गया, और वह कौन शामिल हुआ? तो वह शामिल हो गया, कौन? फिनलैंड। कौन शामिल हुआ? फिनलैंड। याद रखना, वह कौन शामिल हो गया? फिनलैंड। अब देखो यहाँ से आएगा मजेदार कहानी। ये देखो, अब फिनलैंड शामिल हुआ तो दिक्कत किसको हो गया? देखना दिक्कत किसकी हुई, जो बताते हैं। फिनलैंड शामिल हो गया इसमें, तो फिनलैंड को अप्रूवल देने वाला कौन था? यानी कि फिनलैंड को शामिल करवाने वाला कौन था? तो याद रखना, फिनलैंड को अप्रूवल देने वाला कौन है? तो फिनलैंड को अप्रूवल देने वाला कौन है? तो याद रखना, तुर्की। तुर्की। कौन? तुर्की। देखो, एक करेंट अफेयर का क्वेश्चन है। तुर्की इसका पहले नाम हुआ करता था, अब ये अपना नाम को चेंज करके तुर्की कर लिया है। ठीक है, तो यहाँ पर कट जाता होगा, ऊपर में लिख देते हैं यहीं पर। यानी कि इसको देने वाला कौन है? तुर्की। तुर्की नहीं बोलना है, तुर्की इसका पहले नाम हुआ करता था, अब इसका नाम चेंज हो गया, अब नाम इसका हो गया तुर्की। यानी कि पहले इसमें मेंबर कितने थे? 30। अब इसमें मेंबर कितने हो गए? तो अब याद रखना, इसमें मेंबर हो गए कितना? इसमें मेंबर हो गए 31। इसमें मेंबर कितने हो गए? 31। आपसे पूछा जाएगा, क्या ये जो नाटो जो है, नाटो भारत क्या नाटो का मेंबर है? भारत क्या नाटो का मेंबर है? तो इस स्थिति में आप याद रखना, भारत नाटो का सदस्य
नहीं है, भारत नाटो का सदस्य नहीं है। अब इसके बाद कहानी दिक्कत किसको हुआ, तो रूस को दिक्कत हुआ। मान लिया जाए एक कच्चा चिट्टा बनाता हूँ, ये जो पार्ट हो गई, ये वाला जो पार्ट है ये है हमारा रूस का हिस्सा, ठीक है, ये हमारा हो गया रूस का हिस्सा। यहाँ पर मान लिया जाए ये हो गया हमारा यूक्रेन। देखो छोटा सा आप नक्शे के साथ आप नक्शा में देखोगे तो ऐसा आपको दिखाई देगा, ये हो गया यूक्रेन, और यहाँ पर हमारा हो गया कौन, फिनलैंड। कौन हो गया छोटे, फिनलैंड। देखो किसको दिक्कत हुआ, कितना दिक्कत होगा, आगे क्या होगी भविष्य में, जो देखिए ये हमारा हो गया फिनलैंड, ये हो गया यूक्रेन, और ये हो गया रूस। रूस को क्या हुआ, देखिए ये फिनलैंड जो है, ये फिनलैंड देख रहे हो हिस्सा, यहाँ से यहाँ तक ये जो हिस्सा देख रहे हो, ये बाउंड्री किसके किसके साथ लगती है, रूस को फिनलैंड के साथ लगता है, रूस का बाउंड्री फिनलैंड के साथ लगता है। अब यहाँ पर किसकी सेना आके तैनात हो गया, नाटो का सेना तैनात हो गया। तो जाहिर सी बात है जिससे नाटो का दुश्मन, जो नाटो का हमेशा दुश्मनी चला थी, रूस का हमेशा दुश्मनी चल रहा है, और उसका सेना यहाँ इसके बॉर्डरिंग पर आकर तैनात हो जाए, तो जाहिर सी बात है रूस को तकलीफ होगा, दिक्कत होगा। तो रूस को लड़ना पड़ेगा, फिनलैंड से नहीं, इसकी नाटो से लड़ाई हो जाएगी। यानी कि ये जो हिस्सा देख रहे हो 1300 किलोमीटर, 1300 किलोमीटर जो बाउंड्रिंग है फिनलैंड और रूस के बीच, ये सीमा साझा करती है किसके किसके बीच, 1300 किलोमीटर की बाउंड्रिंग साझा करता है रूस और फिनलैंड के बीच। यहाँ पर भी यहीं पर जो 22 फरवरी 2022 में जब यूक्रेन के साथ युद्ध शुरू हुआ था, तो यहाँ पर क्यों युद्ध शुरू हुआ था, क्योंकि ये बाउंड्रिंग रूस और यूक्रेन के बीच में जो ये बाउंड्रिंग था, यहाँ पर सेना किसकी आ गई थी, नाटो का सेना आ गया था। और नाटो का जब सेना आ गया था, रूस इसको से क्या करता था, विरोध करता था, तो इसकी लड़ाई इससे शुरुआत हो गई थी। और जाहिर सी बात है फिनलैंड के साथ भी यही कहानी हुआ, रूस के साथ भी यही कहानी हुआ। तो याद रखना फिनलैंड को और रूस के साथ जो सीमा साझा कर रही है, ये कितना किलोमीटर, लगभग 1300 किलोमीटर का सीमा साझा करती है। फिनलैंड की कहानी और एक याद रखोगे तो फिनलैंड की कहानी मैं यहीं पर बताता हूँ, क्या चीज, ये है फिनलैंड। फिनलैंड की कहानी मैं बता रहा हूँ। फिनलैंड को हम झीलों का देश कहते हैं। क्या कहते हैं, झीलों का देश किसे कहा जाता है, तो याद रखना झीलों का देश किसे कहा जाता, झीलों का देश फिनलैंड को कहा जाता है। क्या किसको कहा जाता, फिनलैंड को। और फिनलैंड की राजधानी कहाँ है, तो भी याद रखना फिनलैंड की राजधानी कहाँ है, तो हेलेस्की। फिनलैंड की राजधानी कहाँ है छोटे, तो याद रखना हेलेस्की। फिनलैंड की राजधानी हेलेस्की, याद रखना। तो जो कुछ भी प्रश्न बन सकता था मैंने इसका पोस्टमार्टम कर दिया। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर होगा फिनलैंड। यानी कि फिनलैंड 31वां सदस्य किसका बन गया, नाटो का 31वां सदस्य। एक प्रश्न हमसे भी छूटा हुआ है और वह है क्या चीज, NATO का फुल फॉर्म। तो NATO का फुल फॉर्म मैं यहाँ लिख देता हूँ। NATO का फुल फॉर्म क्या होता है, आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ, तब इसका जवाब लिखेंगे। NATO का फुल फॉर्म क्या होता है, लिख के दिखाइए। नॉर्थ एटलांटिक, नॉर्थ एटलांटिक, नॉर्थ एटलांटिक, नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। याद रखना छोटे, एक प्रश्न भी आपसे डायरेक्ट पूछा जाएगा। तो आपसे जो कुछ भी बन सकता था मैंने एक एक प्रश्न के बारे में जिक्र किया। आपको जितना भी समझ में आ सकता था मैंने समझाया। यहाँ से जितना भी प्रश्न बन सकता था एक एक प्रश्न का हमने पोस्टमार्टम कर लिया। कल का टॉपिक जो है, मतलब अगला दिन का टॉपिक जो है, वह क्या पढ़ाने वाला हूँ, तो याद रखना वह पढ़ाने वाला हूँ इम्पोर्टेंट, क्या चीज, इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट, यानी प्रमुख नियुक्तियां। हाल ही में कौन किसका नया साथी
हेड बना है, अध्यक्ष बना है, इस चीज के बारे में चर्चा करने वाला हूँ। इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट के बारे में अगली क्लास में जिक्र करूंगा, तो आप तैयार रहना। सभी दोस्त के साथ लिंक को शेयर कर देना और लाइक करना नहीं भूलना। कमेंट करके बताओ कि कैसा लगा आपको वीडियो। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।